मैं अमित कुमार गुप्ता, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बताया था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 डिस्कस किया था। उसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का थ्योरी बताया और उसके पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो थ्योरी है उसको बताया। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका जो प्रोसेस है बनाने का, कैसे इसमें क्या ट्रिक है ना, कैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट 1a² 1b b² 1c प्रोवाइड इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, ये आपको लगता है। तो जब भी इस तरह का प्रूविंग का क्वेश्चन रहे तो 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखें। एक तो सबसे पहले कि टारगेट आपका क्या है। जैसे टारगेट में है ये, यानी जो लाना है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी इसमें जैसे a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का टर्म या b माइनस सी का टर्म कैसे आएगा, यानी यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। दूसरा, जीरो बनाने का कोशिश करते हैं। जीरो बनाने का कोशिश करने का मतलब कि जो मैक्सिमम जीरो क्रिएट करने का। अब जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 1 1 1 जैसे 3 सेम नंबर है, सब सेम नंबर है तो उसको जीरो बनाना काफ़ी आसान है। इस तरह का प्रॉपर्टी अगर यूज करें कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 या C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, तो इस तरह का जनरली यानी उस 2 रो या 2 कॉलम को माइनस करने से यानी जीरो क्रिएट हो। अगर नहीं रहे, मान लीजिए यहाँ 1 रहे, यहाँ 2 रहे, तो इस 2 को भी जीरो बना सकते हैं। जैसे उस एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग करते थे कि जैसे अगर ये R2 में है, ये R1 में है, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R। तो टारगेट को ध्यान में रखना है और जीरो बनाने को ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं इसमें ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलता हूँ तो जीरो क्रिएट कर सकता हूँ और a माइनस बी भी ला सकता हूँ। अगर मैं R1 माइनस R2 करूँ तो यहाँ पर a माइनस बी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ a² माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो मतलब a² माइनस बी स्क्वायर जैसे ही मिला तो उसे हम लोग a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये यूज कर दीजिए, R1 चेंजेस टू, ये R1 है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। और सिमिलर ऑब्जर्वेशन आप यूज कर सकते हैं R2 में। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि इस तरह का मैक्सिमम 2 यानी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का जितना ऑर्डर रहेगा उससे एक कम ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 0 a माइनस बी a² माइनस बी, 0 b माइनस सी b² माइनस c², 1 c। अब यहाँ पर देखें, आपको इस रो में फर्स्ट रो में आपको a माइनस बी मिल रहा है। आप जैसे जब कॉमन निकालेंगे जो भी चीज़, तो साइड में मेंशन कर देंगे कि टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। तो आपका 2 यानी टर्म कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर क्या होता है, 0 1 a प्लस बी। जीरो है तो 0 a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 तो सभी का मल्टीपल होता है, तो 0 से तो हम लोग कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 0 1 b प्लस सी 1 c। अब इसको आप एक्सपेंड कर देंगे, जीरो क्रिएट हो ही चुका है, तो इसको हम लोग जो एक्सपेंड करेंगे वो हम लोग करेंगे कॉलम 1 से, क्योंकि कॉलम 1 में ज़्यादा जीरो है। तो यहाँ पर आपने 1 लिखा, जीरो को लिखने का जरूरत नहीं है, और इसका जो 1 का जो साइन होगा वो होगा प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। अब ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करने के बाद आपका ये डिटर्मिनेंट बचा। तो 1 को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो b प्लस सी, माइनस 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी। तो आपका रिजल्ट आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी। तो इस तरह से ये आपने आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से का सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, प्रूव दैट 1 1 1, इसमें रो में है 1 1 1, तो जैसे उसमें रो ऑपरेशन अप्लाई किए होंगे तो इसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। A B C क्वेश्चन है
ए बी सी, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, और रिजल्ट लाना है आपको ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम वही प्रोसेस ध्यान में रखना है, क्या कि जीरो कैसे क्रिएट करें, कॉमन टर्म यानी जैसे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये सब कैसे है। तो जैसे इसमें मैं क्या यूज कर देता हूँ, अगर मैं C1 में, ये देखिए इस कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करूँ तो यहाँ पर जीरो क्रिएट हो जाएगा, साथ में यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू में भी ए माइनस बी का फैक्टर हो जाएगा। तो आपका जो है C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, आप सेम ऑपरेशन यूज कर दीजिए कॉलम 2 में भी, तो आपका एक और टर्म कॉमन मिल जाएगा, या सेपरेटली आप यूज कर सकते हो। तो जीरो ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जीरो बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 सी क्यूब। अब यहाँ पर देखें इस कॉलम में, अच्छा इस क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा था कि जैसे ए माइनस बी आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर साइड में आप लिख दीजिए कि टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो ये सब मेंशन करना थोड़ा ठीक रहता है। अब जैसे इसमें a माइनस बी इस कॉलम से कॉमन निकाल लिया, इस कॉलम से b माइनस सी कॉमन निकाला। एक्चुअली ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें a माइनस बी मैंने बाहर निकाल लिया, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी। अब इसमें तो 2 जीरो क्रिएट हो गया है, आप जो है एक्सपेंड कर दीजिए, तो किस रो से या किस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो है इस फर्स्ट रो में, तो आप इसी रो से एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो बी स्क्वायर 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आपने हटाया तो ये बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी माइनस सी, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी सी माइनस ए बी पहले लिख लेता हूँ प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी भी आपका रिजल्ट पूरा आया नहीं है, ये 2 टर्म आपको मिला है, सी माइनस ए नहीं मिला। अगर आप इसमें बी कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में सी माइनस ए मिलेगा, यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर दे तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो आप ऐसा ही कर दीजिए ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए इंटू सी माइनस। इसके बाद आसानी से सी माइनस ए जैसे ही कॉमन निकालेंगे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो, बी प्लस सी प्लस ए को ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। तो जहाँ भी अगर 1 1 1 ये 1 1 1 जब आता है हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर बोलते हैं, तो आसानी से जीरो कर सकते हैं। जैसे 2 2 2 रहे तो भी आप आसानी से जीरो बना सकते हैं। तो इस तरह का रहे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रूव दैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉलम वाइज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। आपको इसमें जो रिजल्ट लाना है वो है एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो जैसे ही आपको बोले एक्स माइनस वाई, बोले एक्स माइनस वाई तो मुझे ऐसे मिल जाएगा, ये माइनस ये करने से यहाँ तो मिलेगा, साथ में इधर देखिए मिलता है कि नहीं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे तो जेड तो वाई माइनस एक्स, तो उसमें एक्स माइनस वाई आप निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर भी कर दीजिए R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, सेम ऑपरेशन R2 में कर दीजिए, R2 में R2 माइनस R3,
तो ये चेंज होके हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो एक्स कॉमन निकाले तो जेड माइनस वाई जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो आप ये फर्स्ट रो में एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लेते हैं और सेकेंड रो से वाई माइनस जेड, तो आपका यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ x प्लस वाई आ गया। आप यहाँ जब x माइनस वाई निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जेड, यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन निकाल रहा हूँ 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। आप यहाँ पर जरूर मेंशन कर देंगे कि टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आपको और लाना है जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स कैसे आएगा, आप यहाँ देखें जेड माइनस एक्स इस रो में इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 क्रिएट होगा 1 माइनस 1। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ y कैंसिल हो जाएगा जेड माइनस एक्स। इसमें सब जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस जेड दैट इज जेड माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर यही काम कर दीजिए, आपका थर्ड फैक्टर भी मिल जा रहा है। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड। आपने फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया तो फर्स्ट रो ऐसे ही लिखेंगे। सेकेंड रो में आप लिखेंगे 0 जेड माइनस एक्स प्लस जेड यानी दैट इज जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। आप देखेंगे सेकेंड रो से अब आपको जेड माइनस एक्स भी कॉमन मिल रहा है जो आपको चाहिए था। इसलिए बोला कि टारगेट को हमेशा ध्यान में रखें तो आपको रास्ता मिलते जाएगा। डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये लिखे 1। फर्स्ट रो तो अनचेंज है, सेकेंड रो से आपने कॉमन लिया 0 1 1 जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। आप चाहे तो एक कॉलम देखिए, अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले देखिए अगर और 0 क्रिएट हो सकता है। जैसे इस रो में एक जीरो और क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 0 कर लेता हूँ, ये कॉलम 3 में कॉलम 2 से माइनस कर देता हूँ, यानी कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स 1 एक्स प्लस वाई, सॉरी कॉलम वाइज चेंज कर रहे हैं तो कॉलम वाइज लिखता हूँ 0 जेड 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। आपने कॉलम 3 में कॉलम 2 माइनस किया 1 माइनस 1 0 एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसमें 2 0 क्रिएट हो गया है, तो आप इसमें जो है एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड किस रो या किस कॉलम से करेंगे उसको भी मेंशन जरूर कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोग कॉलम R2 से एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलाउंग R2, तो डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तो 0 है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका साइन क्या होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 1 का साइन प्लस है। या आप ऐसे सोच सकते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है तो 2 + 2 4 इवन आ गया तो पॉजिटिव। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिए तो ये बचा 1 इंटू दिस यानी एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, बीच में माइनस है। जेड को इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। तो आप देखिए कि माइनस जेड स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड, पहले लिख दे रहा हूँ, प्लस जेड एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया।
तो आपका ये रिजल्ट आ गया। बस यहाँ पर वही है, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ मैंने छोड़ दिया है लिखने के लिए, तो आपको जैसे वो लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखना है आपको कि टेकिंग x माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर आपने वो z माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ पर साइड में आप लिखेंगे क्या कि टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2। बाकी यहाँ पर तो एक्सपेंडिंग एलोंग R2 लिख ही दिया, किसी में नहीं लिखता हूँ, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि उस तरह से करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी आसान है। उसमें भी मेनली आपको ध्यान रखना है, जैसे दिया हुआ है कि मैं डेल्टा लिख लेता हूँ। आपको शुरुआत का जैसा आपको सही करना है कि लेट डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। रिजल्ट ला रहा है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो टारगेट को ध्यान में रखना है और जीरो को ध्यान में रखना है। तो 5x प्लस 4 जैसे यहाँ पर टर्म है, तो कैसे आएगा 5x प्लस 4? तो आप देखें यहाँ पर x प्लस 4 है, 2x है, 2x है। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो 5x प्लस 4 आ जाता है। तो बाकी में भी होता है, ये नहीं होता है, आप वो भी चेक कर लेंगे। तो 2x प्लस आपका 5x प्लस 4 आ जा रहा है। तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए कि R1 में चेंजेस कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रॉपर्टीज लगा दिए डिटर्मिनेंट का। जैसे ही लगाए आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया 5x प्लस 4, फिर यहाँ पर भी क्रिएट हो गया 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, बाकी सब अनचेंज रहेगा। x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब आप चाहे तो इस पर कॉमन निकाल सकते हैं। ये सेम नंबर है तो आप कॉमन निकालने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम 1 में है, कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 माइनस करें तो यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा। आप वो भी अब देखिए ये चीज़ तो आ ही रहा है। अब सिर्फ इसका 4 माइनस एक्स का टर्म कैसे आएगा? तो 4 माइनस एक्स जैसे देखिए इसको छोड़ दीजिए, अब इधर देखिए ये माइनस ये करने से क्या आता है, तो x प्लस 4 माइनस 2x करेंगे तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ जीरो। तो आप ऐसा कीजिए, इधर से भी जीरो हो यानी 5x प्लस 4 तो रहेगा ही, 4 माइनस एक्स और x माइनस 4 दोनों में कोई भी आए तो काम चल जाएगा, उसमें फिर बाद में कर सकते हैं। मैं 4 माइनस एक्स ही कर ले रहा हूँ। तो कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 किया। उसी तरह से कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 किया। आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 5x प्लस 4, फर्स्ट कॉलम अनचेंज। आप जो ऑपरेशन करेंगे उसी तरह से लिखिए। अगर रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले रो लिखिए, कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले कॉलम लिखिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ हो गया 4 माइनस एक्स, यहाँ हो गया जीरो, ये जीरो, दिस माइनस दिस तो 2x, तो x माइनस 4 आए, और ये दिस माइनस दिस तो 4 माइनस एक्स। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे किससे? इसमें ज़्यादा जीरो दिख रहा है फर्स्ट रो में, तो वहाँ आप लिख दीजिए कि एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो ये तो हो गया, ये रो इस कॉलम को डिलीट किए तो 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर जीरो। तो आपका रिजल्ट आ गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही आएगा। उसी तरह सेम जो है सेकेंड क्वेश्चन भी जो है इसका उसी तरह से मैं थोड़ा सा डील कर देता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है y प्लस के वाई वाई, वाई प्लस के वाई वाई, वाई वाई प्लस के वाई 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 प्लस के, और लाना है 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है, के स्क्वायर। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे इसमें, ये प्लस ये प्लस ये, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, आपका यहाँ पर 3y प्लस के आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, और फिर करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का देखेंगे। तब तक के लिए